हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बिजनेस अकाउंटिंग के आज के सेशन में हम लोग जो क्लासेस करते आ रहे हैं, पिछले सेशन में हमने सीखा था, हमने जाना था, सीखा नहीं था हमने, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को हमने जाना था, समझा था, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और साथ में हमने एक और एक्सपेंडिचर के बारे में जाना था जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारा कुछ हमने पिछले सेशन में कंप्लीट करा था। आज का हमारा जो सेशन है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इस सेशन में हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, क्योंकि एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। और साथ ही साथ इस सेशन के एंड में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क भी करेंगे, जिसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करें हम लोग आज का लेसन। तो इस लेसन में, इस सेशन में हम लोगों को सबसे पहले जानना है कैपिटल रिसीप्ट के बारे में। कैपिटल रिसीप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसीप्ट रेफर्स टू इनकमिंग कैश फ्लोज, यानी रिसीप्ट originating from the sale of fixed asset, shares or debt। ठीक है, यानी कि आगे भी है, a capital receipt tends to be of a non-accounting nature, non-continuing nature. Thus, the sale of a fixed asset or share in a business arises on only an occasional basis. Capital receipts are funds received by a business which are not revenue in nature and lend to an overall increase in the total capital of a company. These are funds generated from non-operating activities of a business, hence are not shown inside the income statement. Instead, they are shown inside a balance sheet. Some examples, कुछ examples दिए गए हैं, जैसे cash और cash equivalent from the sale of fixed asset, the cash from an insurance claim, receiving a cash loan from a bank, receiving cash investment from a new business partner, receiving cash from selling shares, the cash from incoming loan or bond payments। ओके, तो ये सारा कुछ जो है टेक्निकल बातें थी कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। अब हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में, आसान शब्दों में समझे तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब, रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम, आमदनी। तो कैपिटल रिसिप्ट वो इनकम होता है, वो पैसा, वो फंड होता है जो हम रिसीव करते हैं, ओकेजनली रिसीव करते हैं, हमेशा नहीं होता है। इस तरह का जो रिसीविंग होगा वो हमेशा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में क्या बताया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो क्या हम लोग अपने बिजनेस का फिक्स्ड एसेट डेली डेली सेल करते हैं क्या? ओकेजनली। फिक्स्ड एसेट हम कभी कभार सेल करेंगे ना, जब वो फिक्स्ड एसेट का लाइफ खत्म हो गया, उसका हमारे पास यूज नहीं है, या अब उसके वजह उसका हमारे पास कोई काम है ही नहीं, उसके बदले मुझे दूसरा लाना है, तो हम उसको पहले हटाएंगे ना, सेल करेंगे। ये तो बार बार होगा नहीं, ओकेजनली कभी कभार होगा। तो उस फिक्स्ड एसेट के सेल से जो हमें इनकम मिलेगा, वो इनकम क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। उसके अलावा आपने शेयर्स वगैरह परचेस कर रखे हैं, उस शेयर्स को बेच रहे हो, तो शेयर तो डेली डेली बेचे नहीं जाते। हाँ, आजकल शेयर मार्केट में चलता है कि आज खरीदे, आज बेच दिए, तो वो चीज अलग चीज है, वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदे और आज बेच दिए, कल बेच दिए। लेकिन कंपनी या कोई बिजनेस का अगर कोई शेयर इन्वेस्टमेंट है, तो उसको क्या है ना कि तुरंत कंटिन्यूअसली नहीं बेचा जाता, कभी कभार जरूरत पड़ने पे सेल किया जाता है। तो वैसे सारे इनकम, वैसे सारे रिसिप्ट जो कि ओकेजनली होते हैं, कभी कभार होते हैं, और इससे ना हमारे कैपिटल में ग्रोथ होता है, इससे हमारा रेवेन्यू, आमदनी नहीं बढ़ता, हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल का जो अमाउंट है ना, उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो वैसे रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब ये जो रिसिप्ट है ना, नॉन ऑपरेटिंग है बिजनेस का, मतलब इसको बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन मींस क्या, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, जैसे इनकम आ रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, फिर उसके बदले में इनकम आ रहा है, तो ये जो रेगुलर बेसिस पे जो वर्क होता है ना बिजनेस में, वो ऑपरेशनल एक्टिविटी बोलते हैं उसको। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, ये जो है ना, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बिजनेस का, जिसकी वजह से इससे आने वाले जो भी रिसिप्ट है, जो भी इनकम है, उसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं, उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्योंकि ये
ठीक है, एक तरह से कहो कि ये हमारा एसेट को इंक्रीमेंट करता है, कैपिटल के फंड को इंक्रीज करता है। ओके, तो जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है या जो भी है, तो ये समझ में आया कि कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है। इसका नेचर जो ना रेवेन्यू वाला नहीं होता, मतलब ये रेकरिंग नहीं होता। रेकरिंग का मतलब होता है ना लगातार, कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस इन नेचर नहीं होता इस तरह का रिसिप्ट। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कैश, आपको फिक्स्ड एसेट सेल करने से जो कैश आया वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। इंश्योरेंस क्लेम करके जो पैसा आया, इंश्योरेंस आपने कराते हैं अपने बिजनेस के लिए, जैसे फायर इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस है, ऐसा इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रीमियम पेड करते हैं, तो वो प्रीमियम पेड करना ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन उस प्रीमियम के बाद अगर हमने कोई क्लेम किया इंश्योरेंस का, हमारे यहाँ चोरी हो गई हमारे बिजनेस प्लेस में, या फायर से कुछ नुकसान हो गया आग लगने से, तो उसके लिए जो हम लोग क्लेम करते हैं उसमें जो पैसा रिसीव होता है फिर वो कौन सा रिसिप्ट हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। आपने बैंक से लोन लिया कैश में, वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैपिटल लोन ले लिया ना, तो हमारे पास तो कैपिटल बढ़ गया ना, कि भाई अभी मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया या 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, तो 1 करोड़ का तो एज एसेट हमारे पास रहेगा ना अभी फिलहाल। हाँ, उसका जो यूज करना चाहिए यूज करेंगे, धीरे धीरे करके लोन हम चुकाएंगे, जो भी लोन है डेब्ट वो हमारा लायबिलिटी है वो देंगे। उसके अलावा कह रहा है रिसीविंग कैश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ न्यू बिजनेस पार्टनर, हमने अपने बिजनेस, एक बिजनेस चला रहा है, उसका पैसा कुछ और दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट किए हुए हैं और उससे जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है वो भी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि हमने वहां पे भी अपना एक कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। रिसीविंग कैश फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, ये भी एक हमारा शेयर सेल करने से जो पैसा आ रहा है वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। उसके अलावा लोन, हमने इनकमिंग लोन और बॉन्ड पेमेंट्स, है ना, हमने कोई लोन कहीं दिया हुआ है या कोई बॉन्ड हमने खरीदा हुआ है, उसका जो पेमेंट आ रहा है हमारे पास, उसके लिए भी वो हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है। डेब्ट की बात यहाँ पे की जा रही थी, वहां ऊपर में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, शेयर्स और डेब्ट। डेब्ट यानी आपका जो भी डेटर के यहाँ उधारी है, आपने जो डेटर के यहाँ उधार रख रखा है, जो आपको रिसीव करना बाकी है, रिसीप्ट आपने नहीं किया है, वो रिसिप्ट भी क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ओके, तो कैपिटल रिसिप्ट का नेचर समझ में आया क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ऑल द इनकम दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम पीरियोडिक एंड डेली एक्टिविटीज, all the incomes that are received from periodic and daily activities include certain operations that include cash in the business is called revenue receipt। मतलब अब कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या था, नॉन कंटिन्यूअस था, हाँ, नॉन रेवेन्यू इन नेचर था। वही रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, डेली बेसिस का अर्निंग है, डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे क्या होगा, तो सेल ऑफ एनी इन्वेंटरी, आपके पास आपका बिजनेस ही है ट्रेड का, आप सामान खरीद के या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, परचेस करके लाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद उसको आप सेल करते हो। तो जो सेलिंग का जो काम है तो डेली एक्टिविटी है ना, सेलिंग डेली के बेसिस पे होगा, तो उससे जो भी आपको रिसिप्ट होगा, इनकम होगा, जो भी पेमेंट आएगा आपके पास उसका, वो सब क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। या उसके अलावा और भी जो इनकम है, जैसे आपने डेली बेसिस पे ब्रांडिंग, ब्रांड कंपनियों का मतलब सॉरी, जैसे किसी कंपनी का आपने टारगेट दिया कि हमको इस कंपनी के लिए इतना पैसे का सेल करना है और उसको आपने सेल कर दिया, तो उसके बदले में आपको वहां से कमीशन रिसीव हो रहा है। या फिर आपने सामने वाला जो आपका सप्लायर है उसने कहा कि आप अगर मेरे यहाँ से बल्क में सामान लेते हैं तो आपको ना हम टोटल अमाउंट पे इतना रुपए डिस्काउंट भी दे देंगे या इतने % का डिस्काउंट भी दे देंगे, तो वो हम उस डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं, हाँ, कमीशन को रिसीव कर रहे हैं, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट है। ओके, आगे कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीप्ट आर फंड रिसीव्ड बाय बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कोर बिजनेस एक्टिविटी कहने का मतलब हमारा बिजनेस है सेल परचेज का, रीसेल का बिजनेस, यानी हम सामान लेके आते हैं फिर उसको रीसेल करते हैं, ठीक है। तो रीसेल के लिए जो सामान खरीद के लाए उस पे जो एक्सपेंस होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और उसको रीसेल करके जो इनकम आएगा वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा। ओके, thus these funds are generated from firms operating activity। अब ये सारे जो इसमें इनकम आते हैं ना, ये जो भी होता है ना, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आते हैं, है ना, मतलब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं ना, वो बिजनेस के ऑपरेशन एक्टिविटी में आते
चाहते हैं, इसलिए इसका जो हम लोग जो इसका जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो आपको इनकम स्टेटमेंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। अगर हम बात करें, कंपेयर करें किसका, कैपिटल रिसिप्ट से, यानी कि अब इसके डिफरेंसेस को देख लें, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस दोनों क्या होता है ये समझ में आया। अब इसके डिफरेंस को देखिए, चलिए आइए, सॉरी पहले कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। तो सेल ऑफ इन्वेंटरी के अलावा इनकम्स फ्रॉम द सर्विस दैट आर रेंडर्ड, मतलब आप कोई सर्विस देते हैं उसके बदले में आपको आमदनी आ रहा है, मतलब आपका सेल के बजाय सर्विस का काम है, सर्विस देने के बदले जो इनकम आता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो भी डेली बेसिस पे होगा। डिस्काउंट डेटा रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल सप्लायर्स, अभी मैंने बताया सप्लायर से जो डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड। अब आगे बात करें हम लोग डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है, कैपिटल रिसिप्ट आर नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या, लगातार नहीं चलता, कंटिन्यूअस ये इनकम नहीं होता, ये कभी कभार होने वाला इनकम। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर बेसिस पे इसका इनकम आता है। कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल्स क्या हैं, तो डोनेशन, मेंबरशिप फी, डिवेंचर्स मनी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या रिसीविंग ऑफ डेब्ट्स, ये सब कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल है। वही रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल रेंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, सेल्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल्स हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर रिसिप्ट दैट डोंट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, आपका जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करता है। वहीं रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिसिप्ट दैट अफेक्ट द प्रॉफिट लॉस ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल रिसिप्ट में आता है और सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस हमारा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को सेल करने का हमारा बिजनेस है उसको सेल करने से जो इनकम आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर वही बिजनेस के फिक्स्ड एसेट को हम सेल कर रहे हैं उससे जो इनकम आएगा वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। एक और डिफरेंसेस में आप कह सकते हो कि कैपिटल रिसिप्ट जो है वो बैलेंस शीट में शो होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। तो ये था हमारा टॉपिक कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग वर्क करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा करना है क्या कि क्लासिफाई करना है हमें एक्सपेंडिचर्स को कि वो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टाइप करूंगा और साथ ही साथ उसको हम लोग जो है वो क्लासिफाई भी करेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो मैं इसका हेडिंग दे दूं क्लासिफाई द statements as capital or revenue expenditure। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्लासिफाई करना है। पहले नंबर में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड, परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दे देना है स्टेटमेंट्स, या फिर यहाँ पे मैं दे दूं एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे हमें क्या देना है, ये क्या है आपको बताना है, कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी है वो आपको बताना है। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है,
ये मैंने इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से ये कर सके। ठीक है, चलिए, तो एक्सपेंडिचर ये रहा। अब ये परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड, ये क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? तो जैसा कि ये लैंड परचेस कर रहे हैं हम लोग, और लैंड बिल्डिंग ये सब जो परचेस करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो एज अ क्या करते हैं हम लोग, एक एसेट एक्वायर करते हैं, एसेट को इंक्रीज करते हैं, और एसेट इंक्रीज करने में किया गया जो भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये क्या है, ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ टू मोटर वैन। अब बताइए, मोटर वैन के रिपेयरिंग के लिए जो हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो खर्च उठा रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, वो हमारे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? तो रेवेन्यू, जैसे ही रिपेयर, सर्विसिंग, रिपेंटिंग, इन सब से रिलेटेड एक्सपेंस आ गया, मेंटेनेंस से रिलेटेड आया, तो वो एक्सपेंस क्या हो जाता है, रेवेन्यू इन नेचर होता है। उसका एक्सपेंस जो होता है ना, वो कैपिटल से हम नहीं लेते, उसको हम लोग डेली बेसिस के जो है ना वर्किंग से लेते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले जिक्र करा है कि रीसेल मतलब क्या है कि वो हम सामान जो भी गुड्स है वो खरीद के लाएंगे, परचेस करके लाएंगे, और अगेन क्या करेंगे, उसे सोल्ड कर देंगे, सेल कर देंगे। तो हम जब कोई भी ऐसा परचेस करते हैं गुड्स जिसको हमें वापस सेल करना है, उसको बोलते हैं रीसेल पर्पस। और रीसेल पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे वो कौन सा एक्सपेंस कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चौथे नंबर पे है हमारे पास क्वेश्चन परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के यूज के लिए हमने कंप्यूटर परचेज करा है, तो ऑफिस के यूज के लिए जो कंप्यूटर परचेज हुआ, मतलब एक तरह से हमने एक कंप्यूटर के रूप में एसेट परचेज करा है। ऑफिस का वो हमारा बिजनेस का एसेट हो गया, और एसेट परचेज जैसे ही करेंगे उसके लिए जो एक्सपेंस करेंगे वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ब्रोकरेज paid in connection with purchase of land। मतलब हमने लैंड परचेस करने के लिए कुछ ब्रोकरेज पेड करना पड़ा हमें। कोई एक पर्टिकुलर लैंड था, लैंड यानी एसेट परचेस करना था। अब उस एसेट को परचेस करने के लिए हमें कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ा, कमीशन देना पड़ा। हाँ, तो उस एक्सपेंस को क्या कहेंगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। क्योंकि कोई भी एसेट आप एक्वायर कर रहे हो ना, उस एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने उसके साथ, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस को इनकर्ड होगा आपका, वो सारे के सारे एक्सपेंस उस कैपिटल, उस एसेट के साथ, एसेट के एक्सपेंस के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, और उस एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये भी क्या होगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग न्यू बिल्डिंग एक्सटेंशन। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग न्यू बिल्डिंग एक्सटेंशन। ठीक है, नया बिल्डिंग का हम लोग जो है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग न्यू बिल्डिंग एक्सटेंशन, मतलब नया बिल्डिंग का जो एक्सटेंशन बने, बिल्डिंग को बढ़ाया गया है,
ठीक है, तो बिल्डिंग बढ़ाया गया मतलब एक हिस्सा और उसमें जोड़ा गया है, मतलब वो तो एक तरह का एसेट बनाया गया ना। अब उसको नया है, उसको पेंट वेंट करने का खर्चा है, कॉस्ट हम पे करना है, तो फिर वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? जी नहीं, हमने रिपेयरिंग थोड़ी ना करवा रहे हैं, रीपेंटिंग थोड़ी ना करवा रहे हैं। यहाँ पे रिपेयरिंग रीपेंटिंग होगा। तो बिल्डिंग है पहले से पुराना, हमारा ऑफिस है, उसको हम लोग थोड़ा सा मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उसका रिपेयरिंग वगैरह रीपेंटिंग वगैरह करा रहे हैं, तो उसमें जो एक्सपेंस होगा वो रेवेन्यू इन नेचर होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। लेकिन यहाँ तो कह रहा न्यू बिल्डिंग, नया, और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक पहले से बिल्डिंग था, उसमें नया जोड़ रहे हैं उसमें, और उसको पेंटिंग वगैरह करा रहे हैं, तो वो तो हमारा एक तरह का एसेट बन रहा है ना, तो उसके लिए एक्सपेंस जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अगर नॉर्मल होता कि कोई ओल्ड बिल्डिंग है उसका रीपेंटिंग करवा रहे हैं, तो उसके रिपेयरिंग मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन इसे नहीं बोलेंगे। उसके बाद आइए आगे, नेक्स्ट है आगे अगला क्वेश्चन, लेबर लेबर एंड मटेरियल expenses incurred by a factory in manufacturing a part of its plant। ओके, कह रहा है कि लेबर और मटेरियल एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ए पार्ट ऑफ इट्स प्लांट, मतलब कोई एक प्लांट का हिस्सा है, ठीक है, फैक्ट्री का एक, कह रहा है क्या, लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ए पार्ट ऑफ इट्स प्लांट, मतलब इसके कोई प्लांट का एक हिस्सा है, वहां मैन्युफैक्चरिंग में ना लेबर और मटेरियल एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, मतलब उसमें लेबर और मटेरियल एक्सपेंस दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये रहता कि लेबर चार्ज मटेरियल एक्सपेंस जो इनकर्ड हो रहा है ना, वो फैक्ट्री के प्लांट को बनाने के लिए किया जा रहा है ना, फैक्ट्री के प्लांट जो है ना, फैक्ट्री में प्लांट है, प्लांट यानी कि बड़ा सा एरिया जहाँ पे मशीन वगैरह लगा हुआ है, तो उसके इंस्टॉलेशन हो, मशीन्स वगैरह रखने की जगह को बनाया जा रहा हो, या प्लांट्स क्रिएट किया जा रहा हो बड़ा सा एरिया, तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा ना वो एसेट माना जाएगा, और वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ए पार्ट ऑफ इट्स प्लांट, है ना, मतलब एक प्लांट का कोई हिस्सा है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग में लेबर चार्ज और मटेरियल चार्ज दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब क्या, उसको बना के हम लोग बेचेंगे, है ना, तो उसको बेचने के लिए बनाया जाए तो उस पर किया गया एक्सपेंस आप क्या कहोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हटा दे और वो बोले कि हम प्लांट को क्रिएट करा, मतलब प्लांट बिल्ड करवा रहे हैं, और उसमें लगने वाला जो मटेरियल होगा या लेबर चार्ज होगा वो क्या होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने कुछ मटेरियल्स वगैरह, तो उसमें तो एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें रॉ मटेरियल आया होगा, उसमें जो लेबर चार्जेस होगा वो क्या है, वो तो रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग एक बार होगा और फिर नहीं होगा, है ना। तो ये इसको आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए, परचेज ऑफ स्पेयर, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर रीसेल। ऊपर के क्वेश्चन में क्या था, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, अब क्या कह रहे हैं, परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर रीसेल, मतलब हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है और हम वो कंप्यूटर रीसेल करते हैं, यानी खरीद के लाया और बेचा हमने, तो ये कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फायर एक्सपेंस जो है मतलब आपने क्या, ये कोई एसेट तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना, हमने सिर्फ इंश्योरेंस करा है, इंश्योरेंस करने के लिए खर्चा दे रहे हैं, खर्च दे रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, नॉर्मल सा एक्सपेंस है। जब क्लेम होगा तभी तब का तब देखा जाएगा। तो फायर इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पेड करेंगे आप, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके अलावा हमने आगे देखिए अगला एक्सपेंस, एक्सपेंसेस incurred in connection with obtaining a license for starting the factory। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री अभी बना नहीं है, फैक्ट्री स्टार्ट करना है, और फैक्ट्री स्टार्ट करवाने के लिए हमको लाइसेंस लेना है, और लाइसेंस के लिए तो अभी क्या बोला हमने, अभी बोला था ना प्लांट अभी बना नहीं, फैक्ट्री बना नहीं, उसको बनाने में जो भी खर्चे आएंगे वो सब हम लोग किसमें इंक्लूड करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये लाइसेंस भी ऑब्टेन करना क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखें, परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग। किसी भी चीज के सर्विसिंग में आपने स्पेयर पार्ट्स परचेज करा, तो स्पेयर पार्ट्स में हम लोग जो भी कुछ परचेज वगैरह करते हैं ना स्पेयर पार्ट्स का, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जो भी कुछ आप स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं? छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, और सर्विसिंग के दौरान आपने वो छोटे मोटे पार्ट्स के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी एक्सपेंस करेंगे, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहा जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे है परचेज ऑफ पेटेंट राइट्स। अब ये पेटेंट क्या होता है? एक तरह का परचेज ऑफ पेटेंट राइट्स, इसके बारे में मैंने बताया था ना पिछले क्लास में। तो ये पेटेंट राइट्स भी एक तरह का क्या है? एसेट्स है, आपके लिए एक तरह का इनटेंजिबल एसेट होता है, और एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी एक्सपेंस करेंगे वो सब क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइट वॉशिंग या इसी को बोलते हैं पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग या फिर पेंटिंग। अब ऑफिस बिल्डिंग को हम लोग पूरी तरह से व्हाइट वॉशिंग करा रहे हैं, यानी पेंटिंग करा रहे हैं। अभी मैंने बताया ना पेंटिंग वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर वगैरह, ये सब के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन अगला है हमारा क्या? तो रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज। तो आपने रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर का, रिप्लेसमेंट ऑफ कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज। मतलब आपके पास पहले से जो कंप्यूटर था उसको रिप्लेस करके और नया कंप्यूटर खरीद रहा ऑफिस के लिए, फिर से तो नया एसेट आ रहा है ना, एक बेच रहे हैं या जो भी है, उससे जो भी आमदनी है, अब
वो जो फिक्स्ड एसेट जो था हमारा कैपिटल कंप्यूटर, उससे बेचने से अगर हमने उसको बेचा होगा और उसके बदले में कुछ पैसा आया होगा और फिर एक कुछ और पैसा देके हम नया कंप्यूटर उसके बदले में रिप्लेस करा रहे हैं, तो उससे जो आया हुआ इनकम होगा ना, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। और फिर उस पर दोबारा हम नया कंप्यूटर रिप्लेस करके खरीद रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और नेक्स्ट अगला 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने एक सेकेंड हैंड समझो ना ट्रक हमने परचेज करा है, परचेज एट एन ऑक्शन, ऑक्शन यानी नीलामी, ठीक है। तो हमने सेकेंड हैंड खरीदा हो या नया खरीदा हो, हमने परचेज सेकेंड हैंड किया हो ट्रक या नया ट्रक परचेज किया हो, परचेज तो हुआ ना, एक तरह का वो एसेट ही होगा ना, पुराना हो चाहे नया हो, तो उस पे किया गया एक्सपेंडिचर क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया आपको, 1 से लेके 15 नंबर तक मैंने जो भी था, ये सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थे, कैपिटल और रेवेन्यू से। ये मैंने रेवेन्यू और कैपिटल, जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो सेशन किया था उसमें मैंने बताया था कि मे भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस टाइप पे डिपेंड करते हैं और वो नेचर चेंज हो सकता है कैपिटल रेवेन्यू का, उसका एक्सपेंडिचर। पेटेंट राइट्स एक तरह का, एक समझो एक तरह का एसेट होता है। पेटेंट मतलब आपने कोई चीज ऐसा बनाया है जिसको आप चाहते हैं कि दुनिया उसका कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता, उसके लिए आप उसको क्या करता है, लीगल तौर पे आप उसको अपने नाम पे करवाते हैं, ये मेरा किया हुआ है। उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट को, है ना, उसको बोलते हैं पेटेंट या कॉपीराइट बोलते हैं उसको करना। जैसे एप्पल आईफोन, दुनिया में कोई एप्पल के अलावा दूसरा आईफोन बना सकता है कंपनी? नहीं बना सकता, वो उसका पेटेंट है। उसका डिजाइन भी कॉपी नहीं कर सकता, आईफोन के जैसा बिल्कुल हूबहू दिखने वाला मोबाइल नहीं बना सकता, फीचर्स अलग हो लेकिन दिखने वाला वैसा हो वो भी नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं पेटेंट्स। मतलब उसके पास क्या है, उसका बिल्कुल ऑनरशिप है, वो अगर वो चाहे तो उस तरह के बनाने वाले लोगों पे वो क्लेम कर सकता है और उससे उसके बदले में पैसा भी दे सकता है। आपने मेरा इन्वेंशन, मेरा जो डिस्कवरी था उसको यूज क्यों किया, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। तो एक तरह का एसेट है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को ना अपना दे देते हैं, ठीक है भाई आप मेरा नाम यूज करो लेकिन क्वालिटी वगैरह सब अच्छे रखना और उसके बदले में हमको तुमको पेमेंट कर, क्योंकि मेरे नाम के बदले में तुम तो बेचोगे, उससे जो भी आमदनी आएगा उसका कुछ हिस्सा शेयर हमको देना पड़ेगा। तो बिना इन्वेस्टमेंट का पैसा है ना, सारा इन्वेस्टमेंट करेगा कोई और पैसा कमाएंगे हम, क्योंकि हमने उसका पेटेंट कर रखा है, कॉपीराइट कर रखा है। तो ये एक तरह का क्या एसेट है, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। चलिए आइए जल्दी से अब हम लोग थोड़ा सा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसी में आते हैं, इसको कॉपी कर लिया मैंने और इधर साइड में चलो आ जाओ, यहाँ पे और ये पेस्ट कर दिया और एक्सपेंडिचर को मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, रिसिप्ट, और कैपिटल रेवेन्यू है ही यहाँ पे, इससे हमने कर लिया क्या, रिसिप्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी। ओके अब पहला क्वेश्चन, अमाउंट रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओल्ड फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट जो भी कहो। अब बताओ ओल्ड फर्नीचर था हमारे पास, तो ओल्ड फर्नीचर हमारा क्या है, एक तरह का फिक्स्ड एसेट है ना। अब इसके सेल से हमें इनकम आया, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि एसेट बेचने से जो भी इनकम आता है वो कौन सा इनकम कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। तो ये इनकम हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट दूसरा नंबर, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट
इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट received on destruction of goods by fire। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे होंगे ना तो वो जो एक्सपेंस होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जैसे ही उस इंश्योरेंस का क्लेम करके आपने पैसा लिया इंश्योरेंस कंपनी से तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल इन नेचर हो जाता है और ये कैपिटल रिसीव कहलाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, डिविडेंड received dividend received from Reliance Telecom Limited, हम शॉर्ट में लिख देते RELIANCE, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। अब ये डिविडेंड मिल रहा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या करते हैं हम लोग, डिविडेंड रिसीव हो रहा है ना। तो डिविडेंड क्या होता है ना कि ये रेकरिंग इन नेचर नहीं होता, ये हमने शेयर पे इन्वेस्ट किया होता है उसके बदले में ये रिसिप्ट होता है ना। डिविडेंड जो होता है ना वो शेयर में मिलता है, इसको लाभांश बोलते हैं। मतलब जिस कंपनी का हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब जैसे रिलायंस टेलीकॉम ने किया, अब रिलायंस टेलीकॉम को कुछ इनकम होगा और उस इनकम से हमें पैसा, तो हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो हमने अभी पढ़ा था ना इन्वेस्टमेंट से किया हुआ जो भी इनकम आता है वो भी क्या होता है, कैपिटल इन नेचर होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये भी हमेशा नहीं आता है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करें, अगला हमारा जो है क्वेश्चन वो है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रोवाइडिंग कैटरिंग सर्विस। अब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस के बदले में हमको इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो हम चाहे कोई सेल करे, जो हमारा डेली का काम है सेल करना, या फिर हमारा सर्विस का काम है हम कोई सर्विस बेचें, सर्विस प्रोवाइड करें, उससे जो आने वाला इनकम होगा वो कौन सा इनकम कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कमीशन रिसिप्ट। हमने कमीशन रिसिप्ट करा है, तो ये कौन सा नेचर होगा, रेवेन्यू। क्या होगा, ये रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला है, हमने ना सेल करा है, सेल ऑफ फ्री होल्ड लैंड। लैंड सेल करके जो इनकम आएगा वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। नेक्स्ट 7 नंबर, रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। अगर हमने डिस्काउंट रिसिप्ट करा है, ये भी क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। अगर हमने
फी रिसीव करा है स्टूडेंट से, फी रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट। अब बताओ ये कौन सा होगा? तो मान लेते हैं कि हम स्टडी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट के द्वारा फी आना ही उसका क्या है? इनकम, डेली बेसिस का इनकम है ना वो। उसका काम ही है स्टूडेंट से मंथली या जो भी है फी लेना। तो फी लेना, फी रिसीव करना, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल होगा। अगर आप इंस्टीट्यूशन ओपन किए हुए हैं, कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज में आने वाला जो फी है, बच्चों से जो फी कलेक्ट होगा, स्टूडेंट से जो फी रिसीव किया जाएगा, वो कैपिटल हो जाएगा नेचर। फी लेना तो हमारा रेकरिंग काम है ना, वो तो हर बार लेना पड़ेगा, हर महीने लेना है, हर 6 महीने पे लेना है, तो रेकरिंग है, ओकेजनली थोड़ी ना है। फी वगैरह कलेक्ट करना अब हमारा बिजनेस ही है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसका? स्टडी का। तो स्टडी का सर्विस देते हैं और उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में जो हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो वो फी क्या कहलाएगा? वो तो हमारा रेवेन्यू रिसीव्ड कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा ना, है ना। हम मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं ना उससे, मेंबरशिप ये सब लेते तब, ये तो यहाँ डायरेक्ट फी ले रहे हैं, तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड कहलाएगा। लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लोन ले रहे हैं ना, एक मुश्त पैसा आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक बार हमने लोन में ले लिया 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, उससे क्या होगा? हमारा कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल इंक्रीज करना क्या है हमारे लिए? लोन लेना, कैपिटल रिसीव्ड करना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसीव्ड के, और मैंने कुछ एग्जांपल बताया आप लोगों को रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। होप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोग ना इसका नोट्स वगैरह या जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह और भी है, जो आप बुक से या फिर आप गूगल से डाउनलोड करके, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो कैपिटल और रेवेन्यू जो ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो एक्सपेंस का हो चाहे वो इनकम का हो, उसको आप जस्टिफाई कीजिए, क्लेरिफाई कीजिए, उसके कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।